प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट, नेहरू प्लेस, दिल्ली। और कृष्णांश कथा चल रही है, हर शुक्रवार को चलती है शाम को 4 बजे। FB लाइव पर देख सकते हैं। आज हम लोग निश्चलिज्म की बात कर रहे हैं आजकल, पिछले 2-3-4 महीने 6 महीने से, और हमें निश्चलता का पसारा करने में लगे हैं हमारी सारी टीम, जो कि शायद बहुत बड़ी टीम है। अब मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोग अगर छोड़ गए होंगे या मतलब दुनिया ही छोड़ गए होंगे, मृत हो गए होंगे, मर गए होंगे, तो उनको मैं गिन नहीं सकता। मुझे पता नहीं है कि कितने लोग हैं, पर लाखों लोग लगे हुए थे इस काम में, ये मुझे मालूम है। इतना ही मुझे मालूम है, और इतनी जानकारी दी गई है। कौन कौन टीम में कौन है कौन नहीं है वो मुझे नहीं जानकारी दी, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ मैसेज कन्वे करना। कन्वेयर, कोरियर कह सकते हो आप। कोरियर थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं ना कि वॉइस ऑपरेटेड कोरियर, पता नहीं वो जो कहते हैं कि मैसेज दिया और आप वो पर्सनली जाके बोल के आता है आपको। आई डोंट नो वो उसका कितना फायदा है या नुकसान है, मैं कह नहीं सकता। पर मैं यहाँ पर जानकारी शेयर करता हूँ, और हम कोशिश करते हैं कि डिस्कशन में पूरी पब्लिक आए, और इसमें अगर कुछ एरर्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ गलतियां हैं, तो उसको ठीक करें। ये एक हमारा पर्पज है इस काम को शुरू करने का, कृष्णांश कथा को शुरू करने का। वैसे पहले चर्चालय चल रहे थे, जिनमें चर्चालय का मतलब होता है जहां पे चर्चा करी जाए, वो स्थान जहां पर चर्चा करी जाए। तो बहुत सारे चर्चालय चल रहे हैं पूरे, हर कोई कहीं 2 जने बैठे हैं, कहीं पे 10 जने बैठे हैं, कहीं पे 15 बैठे हैं, कहीं पे 1 बैठा है। मतलब चर्चा चलती रहती है, कहीं पे मोबाइल पे, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर तरह के काम करते रहते हैं। सारे जिसको जो सूट करता है वो करता है। मैं थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दे रहा था अपने एक्टिविटी के बारे में, और मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है वो बताई गई है कि आप पब्लिक को एक्सप्लेन करें, बताएं, और अगर उनके कोई सवाल है तो उनके जवाब अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप हमें दे दें, हम उसको डिस्कस करके सॉल्व करके और आपको बता देंगे, तो आप आगे कन्वे कर सकते हैं। तो मेरा मात्र इतना ही काम है। प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, आप जानते हैं प्रोफेसर का काम क्या होता है? प्रोफेसर का काम होता है स्टूडेंट्स के सारे सवालों का जवाब देना, चाहे उसको आते हो या ना आते हो, वो चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या नॉन सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। और हमारा तो सब्जेक्ट ही है लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, लिविंग लग्जूरियस लाइफ, और लाइफ लिविंग लग्जूरियसली। तो लग्जरी चाहिए तो भैया फिर हमें तो समझना भी पड़ेगा ना, क्योंकि लग्जरी तो हमें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए लग्जरी। पर लग्जरी कहते किसको, पहले ये समझ में आए तभी तो लग्जरी मांगूंगा मैं, या मैं वो लग्जरी, उसको मैं लग्जरी अगर मानने लग गया जो मेरा एक्सीडेंट करके और मेरे को नुकसान पहुंचाएगी या मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाएगी, तो मैं उसको लग्जरी कैसे मान सकता हूं? भाई लग्जरी का मतलब तो ये होता है ना, नुकसान तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, कम से कम अपने को तो ना हो बिल्कुल भी, और आपकी वजह से आपके परिवार को ना हो, इतना तो इंश्योर करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप लग्जरी उस चीज को मानते हैं जो कि कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, अनडिफाइंड, टोटली अनरिलायबल, एब्सोल्युटली अनरिलायबल, उसको अगर आप लग्जरी मानना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। देखो, चॉइस अपनी अपनी है, फ्री विल जो नेचर ने दी है सबको, वो सबकी अपनी अपनी है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, फॉर दैट मैटर इवन मेरे पेरेंट्स अगर चाहे तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। मैं अगर अपने बच्चों के लिए चाहूं करना कुछ, तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फ्री विल उनके पास भी है, सबके पास है फ्री विल। फ्री विल ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सबको दिया हुआ है, हर प्राणी को, हर जीवित प्राणी के पास फ्री विल होती है। तो मरने की भी फ्री विल है, पता है आपको? मरने की भी फ्री विल है। वैसे तो कहते हैं ना, सुसाइड में सारे मर थोड़ी जाते हैं। ऑलमोस्ट 70% सुसाइड्स फेल होते हैं, और उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल हो जाती है आप ये सोच नहीं सकते। वो शायद ज्यादा होते होंगे, मोर देन 70% सुसाइड्स फेल होते हैं, और वो लाइफ मिजरेबल करे। वही बात कही ना कि लग्जरी अगर आपको मिजरेबिलिटी दे रही है तो फिर वो लग्जरी हुई क्या? तो ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी भाई। हम इस पे बात नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे पता नहीं, जबकि आई एम श्योर भुगते सारे हुए हैं। मोटरसाइकिल जिसने भी चलाई है उसका कभी ना कभी, अगर रेगुलर चलाई है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, एक्सीडेंट कभी होता है, अपनी गलती तो होती नहीं है,
नॉर्मली एक्सीडेंट कहते हैं कि नॉर्मली एक्सीडेंट दूसरे की गलती से होते हैं, तो दूसरे में तुम भी तो आते हो भाई। ये बात कोई मानना नहीं चाहता, मतलब कमाल है। मैं अपने लिए अपना ही एग्जांपल देता हूं कि मेरी गाड़ी को हम परिवार सहित आ रहे थे, मेरी गाड़ी को एक ट्रक ने ठोक दिया। वो तो चांस की बात है कि मेरी मिसेज बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे क्या कर रहे हो, तो मैंने ब्रेक लगाई, तो पर फिर भी ट्रक ने आगे वाला हिस्सा जो है बोनेट का वो ठोक दिया। अगर मैं वो लग्जरी जो कि मेरे को मिजरेबिलिटी दे, एक्सीडेंट नहीं हुआ पर डर एक बैठ गया दिमाग में कि यार एक्सीडेंट हो जाएगा। अब मानोगे मैंने गाड़ी चलानी छोड़ दी 10 साल से। मैं प्रेफर करता हूं, हालांकि रिस्क उसमें भी है पर थोड़ा कम हो जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूं मैं मोस्टली। मैंने जाना ही छोड़ दिया, मैंने ट्रेवल ही छोड़ दिया। ऐसी लग्जरी का मैं करूंगा क्या जो मेरे दिमाग में एक डर बिठा दिया कि यार ये तो पता नहीं कब। और इंसान मर जाए ना तो एक बार छूट जाता है, छूटता तो नहीं है पर चलो मान लो एक बार छूट गया। बट अगर बाई चांस मरा नहीं और बेड पे उसको 2 साल रहना पड़ा, तो उस बेचारे की लाइफ सोचो। दूसरे जो कर रहे हैं वो तो करेंगे क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने हमारे लिए बहुत किया, पर वो खुद अपने दिमाग में उसको ये रहता है कि मैं इतना करता था लोगों के लिए और अब मेरे लिए इनको करना पड़ रहा है। कितने कष्ट की बात है। जो बेड पे होता है ना उसको पता लगता है, उसका कष्ट कोई समझ नहीं सकता। बहुत मुश्किल काम है, मेंटल। तो लग्जरी हमें वो चाहिए जो हमारी लाइफ को मिजरेबल ना बना दे, ये बात समझने वाली है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे, आज 1 सितंबर है, आज का दिन हम डिजिटल दिवस के नाम से मनाते हैं। हम लोग डिजिटल दिवस के नाम से मनाते हैं इस दिन को। और आज के 2020 के 1 सितंबर डिजिटल दिवस से शुरू हुआ है महायज्ञ। कृष्णेंद्र जो द्वारकाधीश का कलयुगी रूप हैं, कृष्णेंद्र, उनकी ब्लेसिंग से ये महायज्ञ शुरू हुआ है। और इस महायज्ञ को कहा गया है कृष्णेंद्र दसी। कृष्णेंद्र दसी यानी ये जो 10 दिन का यज्ञ है, 10वें दिन इसकी पूर्ण आहुति होगी। काल सर्कल में हो रहा है ये यज्ञ। अब यज्ञ और हवन में फर्क होता है, ये आप समझ लो, समझना तो पड़ेगा ही। तो यज्ञ हो रहा है, हवन नहीं हो रहा है जी। तो अब हम बात कर रहे थे, आज जो 1 दिसंबर डिजिटल दिवस है, इसमें हम डिजिटल की बात कर रहे थे कि डिजिटल लाइफ, हमने पहले कहीं उसमें बताया है कि डिजिटल लाइफ का मतलब है एब्सोल्युटली डिजीज फ्री लाइफ फ्रॉम ऑल एंगल्स। मतलब ना आपको कोई शारीरिक कष्ट होना चाहिए, ना आपको कोई मानसिक कष्ट होना चाहिए, ना आपको कोई आध्यात्मिक कष्ट होना चाहिए, ना आपको कोई आत्मिक कष्ट होना चाहिए। और ऊर्जा पूरी की पूरी बनी रहनी चाहिए, शोडश। 16 से 24 साल तक का जो आपका एनर्जी लेवल होता है, वो एनर्जी लेवल 100 साल में भी वही रहना चाहिए, वही रहना चाहिए। डिजिटल लाइफ का मतलब ये होता है, डिजिटल लाइफ लेना शुरू करोगे, जीना शुरू करोगे तो लग्जरी समझ में आएगी। लग्जरी डिजिटल लाइफ समझाती है, एनालॉग लाइफ को तो लग्जरी का पता ही नहीं है। एनालॉग लाइफ अगर आप जी रहे हो तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स हैं। आप यही समझ लो कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आए, या रोज कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो घर में आए, चाहे वो रिश्तेदारों में आए, चाहे वो आपके ऑफिस में आए, काम करने की जगह पर आए, दुकान पर आए, तो समझ लो कि आप एनालॉग लाइफ जी रहे हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, तो समझो आप डिजिटल लाइफ की तरफ चल दिए। डिजिटल लाइफ की तरफ चलते ही आपकी जिंदगी जो है एकदम कष्टमुक्त होने लगती है, प्रॉब्लम्स कम आने लगती हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपको तकरीबन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। डिजिटल का मतलब ही है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन।
पर पहले समझे तो सही। तो आज का दिन मैंने डिसाइड किया था, सोचा था कि चलो आज हम 2 शब्दों की बात करेंगे। 2 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं हमारी जिंदगी के, हर एक की जिंदगी को इफेक्ट करते हैं और एक्चुअली जिंदगी को क्या, पूरी कम्युनिटी को इफेक्ट करते हैं। पूरी की पूरी कम्युनिटी की जब मैं बात करता हूं तो वसुधैव कुटुंबकम, एटलीस्ट वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव का मतलब राष्ट्र, वासुदेव कुटुंब मतलब राष्ट्र। राष्ट्र का हर प्राणी एक टीम है, टीम का मेंबर है। और वासुधैव कुटुंबकम का मतलब पूरा मानव समाज की टीम एक टीम है, जो नेचुरल कैलेमिटीज और एलियन अटैक से अपने आप को, पृथ्वी को बचाती है। यहां पर एलियन का मतलब दूसरे ग्रह के प्राणी, दूसरे देश के प्राणी नहीं। अभी वो पीछे जब कोरोना के चक्कर में बहुत सारे बेचारे जो वर्कर्स थे वो अपने घर जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, फिर उनका अरेंजमेंट किया गया ट्रेन रेलवे डिपार्टमेंट ने और उनको भेजा, वहां पर पहुंचाया, तो उनको लोग एलियन कहने लग गए थे। तो भैया मानव जो इस पृथ्वी के जो मानव समाज है वो एलियन नहीं है, उन्हें एलियन होते हैं जो दूसरे ग्रहों के लोग हैं। तो कम से कम हम अपने वसुधा कुटुंब को, अपने मानव समाज को एक चेन बना करके एक टीम बना सकते हैं जैसी जरूरत हो। और राष्ट्र को, और चलो वो बात की बात है, पहले हम अपने राष्ट्र को तो टीम बनाना सीखे। अभी तो हम फैमिली को ही टीम नहीं बना पा रहे। आज की जो प्रॉब्लम है एनालॉग लाइफ की देन है ये कि हम अपनी फैमिली तक को वो नहीं बना पा रहे। एक मतलब क्या कहूं मैं, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है पूरी टीम, पूरा राष्ट्र एक टीम है। अगर आपके ऊपर कोई दूसरा राष्ट्र अटैक करता है तो फिर आप सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हो। अभी तो घर ही एक टीम नहीं, फैमिली एक टीम नहीं बन पा रही। कैसे समझ में आएगी, कब बनेगी कि एटलीस्ट फैमिली तो टीम में बने, तभी तो बाहर का कोई आदमी आपके घर को डिफरेंट वो नहीं कर सकता। ब्लैक मैजिक से आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे अपने आप को? कौन करने वाला है तो पता ही नहीं है आपको, किसी को भी नहीं पता होता। तो ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करना है तो आपको फैमिली को टीम बनाना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। टीम, अगर आपकी फैमिली टीम बन जाती है तो गारंटी है कि ब्लैक मैजिक आपको इफेक्ट नहीं कर सकता किसी भी हालत में। फैमिली का टीम बनना जरूरी है। अरे अभी तो हस्बैंड वाइफ ही टीम नहीं बन पाए, फैमिली तो फिर अब दूर की बात हो गई। अभी तो हस्बैंड वाइफ ही टीम नहीं बन पाए। तो कारण क्या है? इसका मेन कारण है, बहुत ही साधारण सिंपल सा कारण है इसका, कि हम लोग एक तो एनालॉग लाइफ जी रहे हैं और दूसरे 2 शब्द जो हैं वो हमने समझे ही नहीं, फर्क ही नहीं समझा उनमें। क्या है वो 2 शब्द? इवॉल्व, कल्टीवेशन। ये 2 शब्द जब समझेंगे, इवॉल्व एनालॉग लाइफ देगा आपको, एनालॉग वे ऑफ लाइफ देगा, एनालॉग लाइफस्टाइल देगा, और कल्टीवेशन डिजिटल लाइफस्टाइल देगा। लोग डिजिटल को भी एनालॉग में पुल कर लिया लोगों ने। भैया वो नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। वो डिजिटल का कोई फायदा नहीं है जो आपको कष्ट दे। वो डिजिटल नहीं है, वो एक्चुअली डिजिटल नाम है उसका, पर एनालॉग लाइफ है। वो एनालॉग ही है जिसको डिजिटल कह दिया गया है। कृष्ण ने षोडश का नियम दिया था, षोडश बनने की क्वालिटी बताई थी, षोडश, और द्रौपदी को सिखाई थी वो, पर वो समझ नहीं पाई पूरी की पूरी। समझे मैं क्या कह रहा हूं? और लेकिन एक कृष्ण की एक बुआ थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, नाम मुझे नहीं मालूम, पर वो बुआ थी, उनके पुत्र का नाम था शिशुपाल। उनको समझ आई थी ये बात।
उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मार्केट में। तो कृष्ण ने षोडशी का जो वो शुरू किया था, बीज डाला था, वो षोडशी का मतलब है डिजिटल लाइफ। आज डिजिटल दिवस मना रहे हैं हम लोग, आज 1 सितंबर। और कृष्णेंद्र दसी महायज्ञ शुरू किया गया है, जो इसकी जो पूर्णाहुति 10 तारीख को होगी, 10 सितंबर को होगी। जो कोई भी करना चाहे कर सकता है, पर कंडीशन है कि आपकी एलिजिबिलिटी, योग्यता उतनी होनी चाहिए। अब आप कहोगे योग्यता चेक कैसे करें? तो आप किसी भी श्वास योगी से पूछ करके अगर अभ्यास करते हो, श्वास योगी हो, तो आपकी योग्यता है। आप समझो अगर आप श्वास योग के पद पर चल गए तो समझो आपकी योग्यता आ गई, उतनी तो आ गई कि कम से कम आप ये समझ सको जी। तो हम 2 वर्ड्स की बात कर रहे थे, इवॉल्व एंड कल्टीवेट। इवॉल्व, अब हम इसमें अगर देखें तो एक ना 2 शब्द और आते हैं, ईस्ट और वेस्ट। क्या फर्क है इन दोनों में? मतलब इवॉल्व और कल्टीवेशन, वेस्ट और ईस्ट, ये कैसे कनेक्टेड है? तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व का है, और डिजिटल वो तो किसी को पता ही नहीं है। वो पता थी, वो आगे पास ऑन नहीं हुई, या मैं ये कहूंगा कि एक्चुअली वो पास ऑन नहीं हुई, क्योंकि उसके पास ऑन तो हो गई, वो आ तो गई, समझ तो आ गई, पर समझ आई वो यहां पर दिल्ली में। अब दिल्ली में समझ आई है, छोटी सी जगह है, पूरा विश्व है, और वेस्ट जो है वो बहुत पावरफुल कहा गया है, तो वो सारी जगह पर स्प्रेडेड है। दिल्ली ने कोई कंट्रीब्यूशन अपना किया नहीं, उनको पता ही नहीं था। पर डिजिटल लाइफ आपको जीनी पड़ेगी, मजबूरी है, अगर आप कष्ट मुक्त रहना चाहते हो तो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांग में दर्द होता रहे, सिर में दर्द होता रहे, पैर में दर्द होता रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द होता रहे, कुछ हार्ट में कोई वो बंद हो जाए वगैरह वगैरह, मतलब वो क्या कहते हैं ब्लॉकेजेस उसको, तो कष्ट में रहना तो बहुत आसान है, वो तो फिर एनालॉग लाइफ चल ही रही है, कोई बात नहीं। तो आज हमने थोड़ा सा, मैं इसको डिटेल में जाऊंगा, अभी ये सिस्टम जो है आज का जो टाइम समाप्त हो रहा है, तो इवॉल्व एनालॉग लाइफ देता है और डिजिटल आपको कल्टीवेटेड लाइफ देता है। तो ये बात एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अश्विनी कुच्छल youtube.com, एम्बेडेड अग्रवाल youtube.com, 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट youtube.com पर आप ये वीडियोस देख सकते हैं।